ईरान की तरफ से भी कई दावे किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी कई दावे किए जा रहे हैं। ग्राउंड की बात करें तो हमले तेज हो गए हैं, लेकिन ईरान की मदद कौन कर रहा है, सवाल ये भी है। ईरान का चीन मददगार, जंग में डोनाल्ड ट्रंप लाचार हैं क्या? बड़ी खबर ये कि तनाव के बीच ईरान की मदद कर रहा है चाइना। मदद कैसे हो रही है? जंग के लिए विनाशक हथियार दे रहा है चीन। मदद क्या हो रही है? 610 करोड़ रुपए के मैन पैड्स दे रहा है। QW-12 और FN-16 मैन पैड्स भी देगा। 400 मिसाइल लॉन्चर देने का दावा भी किया गया है और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर के साथ विनाशक ड्रोन, TEE-01B नाम की जासूसी सैटेलाइट, जिससे मदद मिल रही है ईरान को, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन इस मदद के बाद असर क्या होगा? अमेरिका पर दबाव बढ़ जाएगा, जंग लंबी खिंच सकती है, दुनिया में तेल संकट बढ़ेगा, पूरी दुनिया पर मंदी का डर भी है, जिस तरीके से हालात पहले भी देखने को मिले थे। रॉयटर्स के हवाले से आपको एक एक रिपोर्ट बता रहे हैं मनीष। चाइना मदद कर रहा था अमेरिका की तरफ से, पहले भी ये दावा किया गया। रॉयटर्स के हवाले से एक बार फिर से हम जानकारी दे रहे हैं। और ना सिर्फ चाइना, रशिया की तरफ से भी ईरान की मदद की जा रही है। ये तो बात हो गई ईरान की। अमेरिका के साथ भी इजराइल है, अभी जेलेंस्की ने भी मुलाकात की है। तो कुल मिलाकर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में इसका कैसे असर देखने को मिले? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि वेस्टर्न मीडिया को या फिर दुनिया के तमाम पश्चिमी देशों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि ईरान कैसे इस वक्त अमेरिका का मुकाबला कर रहा है या अमेरिका के सामने डटा हुआ है। और इसीलिए कई बार ये बात कही जाती है कि रूस की तरफ से मदद दी जा रही है, चीन की तरफ से मदद दी जा रही है, इसीलिए ईरान ना केवल सरवाइव कर पाया बल्कि ईरान इस तरह से अटैक करने की स्थिति में है। सवाल है कि ऐसा नहीं है कि रूस और चीन मदद नहीं करते होंगे, कर रहे थे, लेकिन जंग छिड़ने से पहले ये कही जा सकती है। इस वक्त तो ब्लॉकेड चल रहा है, तो अगर मान लीजिए चीन को कोई हथियार देना भी होगा तो वो पहुंचाएगा कैसे ईरान में? ना तो वो जहाज से भेज सकते हैं, ना ही हवाई मार्ग से भेज सकते हैं। जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वक्त शी जिनपिंग भी नहीं चाहेंगे कि खुल्लम खुल्ला वो ईरान को मदद करते हुए दिखे। तो ये तमाम बातों के बीच में भी अगर रॉयटर्स या दूसरी मीडिया एजेंसी, वेस्टर्न एजेंसीज ये दावा करती है तो बहुत हद तक लगता है कि जब ये खबरें आ रही है कि अमेरिका के पास पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो गए हैं, अमेरिकी हथियार बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं, और उन्हें चिंता यह है कि अगर ईरानियन मिसाइल्स खत्म नहीं हुए और एक बार जब इनके डिफेंस खत्म हो गए तो उसके बाद जो हमले हो गए फिर उसका परिणाम क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में रूस और चीन को ड्रैग करके वो रूस और चीन पर यह दबाव डालना चाहते हैं कि वो ईरान को समझाए। तो बहुत कुछ इस जंग के मैदान में चल रहा है, देखना होगा कि क्या कुछ होगा। फिलहाल अभी तो यही है कि 5 दिन के ब्रेक के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड एक बार फिर जॉब पर है और उसने 2 घंटे तक आज स्ट्राइक की है। उम्मीद करते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम बहुत बड़ा हमला करेंगे तो उनका बड़ा हमला, सो कॉल्ड बड़ा हमला, ये नहीं होगा जो कि 2 घंटे तक किया गया, क्योंकि ईरान के लिए अब बहुत हद तक ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। बिल्कुल। और उसके बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान जानता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, यही सबका सवाल भी है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सेंटकॉम ने बनाया ईरान में तबाही का प्लान, ट्रंप के सामने रखा ईरान पर 14 दिन के हमले का प्लान, मिसाइल ठिकाने तबाह करने का प्रस्ताव दिया गया, मंजूरी मिली तो इजरायल भी शामिल हो सकता है इस हमले। तो अमेरिका के प्लान की तो हम बात कर रहे हैं, मीटिंग के बाद किन मुद्दों पर बात हुई है, रणनीति तैयार हुई है, लेकिन यहाँ ईरान का भी प्लान देखने को मिल रहा है। 14 दिन में ईरान की तबाही की प्लानिंग है। खबर क्या है ये जान लेते हैं। सेंटकॉम ने ट्रंप को 14 दिन का वॉर प्लान सौंप दिया है। एडमिरल ब्रैड कूपर ईरान पर हवाई हमला करना चाहते हैं। कूपर ईरान की मिसाइल फोर्स को खत्म करना चाहते हैं और ईरान के खिलाफ नए युद्ध प्लान पर पीट हेग्सेथ भी जुटे हुए हैं। इधर अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ की नेतन्याहू से मुलाकात भी हुई है। ट्रंप से मीटिंग के बाद पीट हेग्सेथ से नेतन्याहू मिले। अगले हमले में इजरायल का भी साथ लिया जाएगा क्या, सवाल ये भी उठ रहा है। बड़ी बात यह कि अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ईरान पर अंतिम फैसला है। संकेत क्या है? ईरान में बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप परमाणु साइट पर हमले कर सकता है यूएस। तो इधर फाइनल अटैक की तैयारी में अमेरिकी सेना जुटी हुई है। एक तरफ ईरान की प्लानिंग और दूसरी ओर अमेरिका की क्या प्लानिंग है वो हम आपको बता रहे थे। और हमारे साथ इस वक्त यूएस राठौर सर भी जुड़े हुए। राठौर सर, ये जिस योजना की हम बात कर रहे हैं, 14 दिन के एक और अटैक के नए स्पैन की, क्या ये फिजिबल लगता है तब जबकि पहले ही 2 राउंड तो कम से कम अगर कहा जाए 2 राउंड तो अमेरिका कर ही चुका है ईरान के साथ, और उसमें क्या हासिल हुआ है ये भी सेंटकॉम को पता है, ट्रंप को पता है, अमेरिका को पता है।
क्या इसकी संभावना दिखाई देती है कि एक और राउंड ऑफ वॉर अमेरिका शुरू करेगा? देखिए रवि, ट्रंप के मन में दो द्वंद्व चल रहे हैं। एक तो उनका 13 दिन का अटैक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं लाया, दूसरा एक नया पीस प्रपोजल वो फ्लॉप हो गया। अब ट्रंप के पास और कुछ नहीं है, वो हताश दिख रहे हैं। वो हताशा छिपाने के लिए अब एक स्टेप अप अटैक करेंगे, और स्टेप अप अटैक में अब शायद ही कोई टारगेट बचा जिसको वो रिविजिट करें। हाँ, अगर इजराइल साथ आता है तो उसका प्लान जरा दूसरा होगा। वो लीडरशिप के पीछे जाएगा, वो एटॉमिक फैसिलिटीज के पीछे जाएगा, और वो मिसाइल जैसा कि आप बता रहे थे उधर जाएगा। लेकिन ट्रंप अब एक कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि उनकी हताशा छिपे, और हो सकता है कि इजराइल जो है वो बातचीत की टेबल पर आए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी कतर की बातचीत भी फेल हो गई और हुतीज ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो ये बहुत ही एक नाजुक मोड़ है इस पूरी लड़ाई में कि ट्रंप इसमें क्या हासिल करने वाले। बिल्कुल, असल मुद्दे ही इतने उलझ चुके हैं कि उनको एड्रेस किए बिना किसी शांति की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, चाहे वो परमाणु का मुद्दा हो, चाहे प्रॉक्सीज का मुद्दा हो।